आज के हमारे सबसे पहले विश्लेषण का सबसे पहला शब्द है डेजा वू। डेजा वू जो कि एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ, यानी कि जिस घटना या फिर जिस चीज को देखकर आपको इस तरीके का महसूस हो कि ये तो देखा देखा सा है। आज दिल्ली की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है वो एक डेजा वू जैसा ही है। आज कथित ईमानदारी के पर्वतों पर ध्यान मुद्रा में बैठे हमारे देश के कई राजनेताओं को हमारा ये विश्लेषण बेचैन कर सकता है, क्योंकि इनके माथे पर तो ईमानदारी का टीका लगा हुआ है, लेकिन पैरों के नीचे सख्त सच्चाइयों वाले तथ्य छिपे हुए हैं। आज दिल्ली की विधानसभा में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस बात का जिक्र है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी। एक्सपर्ट्स पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलावों के सुझाव भी दिए, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। यह पूरी की पूरी रिपोर्ट आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पटल पर रखी, जिसको लेकर एलजीबी के सक्सेना का कहना है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा गया और उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। पहले आप इस पूरी राजनीतिक घटना का एक पॉलिटिकल वर्जन सुन लीजिए और इसके बाद हम आपको बहुत सरल तरीके से इसका पूरा सच भी बताएंगे। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें जितना मैंने पढ़ा है। खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। तो इस पूरी रिपोर्ट को लेकर दोनों ही तरफ का पॉलिटिकल वर्जन क्या है वो आपने देखा सुना भी। अब इस कैग रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे आप 10 पॉइंट की समरी में इस तरीके से समझिए। पहला पॉइंट ये कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी बात, शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनके द्वारा दी गई सिफारिशों को माना ही नहीं गया, पॉलिसी में शामिल ही नहीं किया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या फिर जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। चौथी बात, कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी कि एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। पांचवी बात, शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। सिक्स्थ पॉइंट, कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए
उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित किया ही नहीं, जिसकी वजह से 890 करोड़ का नुकसान हुआ है। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से ना वसूलने की वजह से 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। और 10वां पॉइंट, शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। ये सब कुछ समराइज्ड है इस कैग रिपोर्ट में। यानी कि वो पॉइंटर्स हैं जो कि इस पूरी कैग रिपोर्ट का एक निचोड़ है। अब इस पूरी डिटेल को अगर हम डेटा और नंबर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जहां पर खुदरा दुकान ना खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ, सरेंडर लाइसेंस को टेंडर नहीं देने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे दुकानदारों का मुनाफा करीब 5% से 12% तक बढ़ गया। कोविड काल के दौरान 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया, जिससे पहले सरकारी दुकानों की संख्या 377 हुआ करती थी और निजी दुकानों की संख्या 262 थी और दुकानों की यह संख्या नई शराब नीति के तहत बढ़ गई, जहां पर नई दुकानों की संख्या पहुंच गई 849। वहीं पर 25 ब्रांड की शराब की बिक्री 70% तक बढ़ गई और इस पूरी शराब नीति के चलते शराब के 3 थोक विक्रेताओं का यानी कि होलसेल सेलर्स का जो सप्लाई पर कंट्रोल था वो 71% की हिस्सेदारी के साथ हुआ, जिसकी वजह से पारदर्शिता में कमी आई और शराब माफियाओं का गठन होने लगा। और कैग की इसी रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक की भी एक टेस्ट रिपोर्ट सामने आई। ये टेस्ट रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की सेहत भी बेहद खराब थी और इसमें भ्रष्टाचार के बैक्टीरियाज भी मिले। DGHS यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नंबर्स ये बताते हैं कि साल 2016 से लेकर 2023 के बीच दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण के लिए जो आवंटित रकम थी यानी 35.16 करोड़ रुपए, उस बजट में से सिर्फ 9.78 करोड़ रुपए यानी कि ओवरऑल बजट का सिर्फ 28% ही खर्च किया गया। 31 मार्च साल 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक जो बनाने का एक टारगेट था, उसके मुकाबले विभाग 31 मार्च साल 2023 तक केवल 523 मोहल्ला क्लिनिक ही स्थापित कर सका, जिसमें 31 इवनिंग शिफ्ट वाले मोहल्ला क्लिनिक शामिल थे। कैग के इसी ऑडिट में यह भी पाया गया कि दिल्ली के 4 जिलों में 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर्स की कमी और स्टाफ की छुट्टी पर होने की वजह से महीने में यानी कि महीने में जहां 30-31 दिन होते हैं, वहां पर 15 दिन से लेकर 23 दिन तक के टाइम पीरियड के लिए बंद रहे। कैग की यह रिपोर्ट आज हमें सिस्टम के उस सच के बारे में बताती है जो कि सफेद कपड़े पहनकर काले काम करने के प्रोफेशनल्स हैं। भ्रष्टाचार की इमारतों पर भी ईमानदारी का पेंट चढ़ाने वाले ये चेहरे कौन से हैं, अब आप ये खुद तय कर सकते हैं। आपको यहां पर एक तथ्य यह भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान साल 2016 से दिल्ली विधानसभा में कैग की एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही इस कैग रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी ताजी भ्रष्टाचार की कढ़ाई से निकाली गई है। अब हम आपको उस डेजा वू के बारे में बताते हैं जिसकी बात हमने इस विश्लेषण के शुरुआत में की। दरअसल साल 2013 और 14 और फिर साल 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और साथ ही शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमले किए थे। साल 2010 याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, CWG स्कैम, जिसको लेकर केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट का ही हवाला कई बार दिया और शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह दावा किया कि रिपोर्ट में 90 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी है। और आपको शायद याद होगा
कि इसी के आधार पर केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच को शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। और साल 2013 से 15 के बीच हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान पूरी आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताते हुए कहा था कि ये शीला दीक्षित सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। हम लोग जब दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है, तो उसके बारे में कहा जाता था भ्रष्टाचार के सबूत लाओ, भ्रष्टाचार के बंधु बताओ कहाँ हैं। कल सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई है और उसमें दिल्ली सरकार का, उस वक्त की दिल्ली सरकार का, शीला दीक्षित सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, ऐसा कोई मंत्रिमंडल होगा जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। उसने बाकायदा हर एक मंत्रिमंडल के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद शीला दीक्षित जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से आज ये सीख सकते हैं कि कभी भी अपनी ताकत पर घमंड या फिर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि ये हर एक कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी।